मोदी जी, आपने कहा कि ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा कि दिए और कैंडले जलाओ, हमने दिए और कैंडले जलाए। मोदी जी, अब यहाँ पे ठंड में किसान पड़े, आपको वो नहीं दिख रहा। और जब तक आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो किसान भी यहीं रहेगा। किसान अपनी मांगों को पूरी करेगा। बेटा कहाँ से आई हो? इस्माइलपुर बुलंदशहर। क्या कहना चाहती है किसान आंदोलन में आप लोग आए? मोदी जी, आपने कहा कि ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा कि दिए और कैंडले जलाओ, हमने दिए और कैंडले जलाए। मोदी जी, अब यहाँ पे ठंड में किसान पड़े, आपको वो नहीं दिख रहा। और जब तक आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो किसान भी यहीं रहेगा। किसान अपनी मांगों को पूरी करेगा। बहुत अच्छी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड में। क्या नाम? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। विधि बसोर। मोदी जी, जैसे टिकैत जी के आंसू निकले वैसे किसी दिन आपके भी निकलेंगे। हर एक की बारी आती है। ये किलेबंदी का मामला है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है कि यहाँ पर तारबारी लगा दो, इंटरनेट बंद कर दो और फिर बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे और हमारे किसानों को बदनाम करेंगे। यानी हम लोग आतंकवादी हैं, सोचे ताल लग रहे। और जो आतंकवादी हैं, जो झंडा चढ़ा रहे, उन्हें तुमने आराम से झंडा चढ़ाने दिया। अब कानून की बात कर रहे हम कि नंबर 1 कानून, कम बीघे वाले किसान 94% हैं, 6% बड़ा किसान हैं। हमारा 94% किसान कलकत्ता में गेहूं बेचने जाएगा। 6 बीघा 4 बीघा वाला किसान कलकत्ते में फसल बेचने जाएगा? नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा। यहाँ पूंजीपति वो अनाज ले लेंगे और हमारे किसान की किसान जोतवाई लेकर के अपने नंबर 2 का रुपया नंबर 1 में करेंगे, क्योंकि वो खाते में पैसा आएगा किसानों के में आएगा तो किसान इनकम टैक्स में फंसेगा और वो नंबर 2 का रुपया वो नंबर 1 में कर लेंगे। यानी हमारे किसान का पूरा षड्यंत्र। दूसरा है नई मंडी चालू करना। नई मंडी चालू करना, मंडी के अंदर 2 रुपया टैक्स, मंडी के बाहर एक भी टैक्स नहीं। जब मंडी के बाहर टैक्स नहीं होगा तो अंबानी और अडानी के आदमी 2 रुपया मांग या लेकर के वो मंडी में किसान नहीं जाएगा। कैसा नहीं जाएगा? जिस प्रकार की बंसी में केंचुआ लगा करके नदी में डाली जाती है तो इतनी लंबी मछली फंस जाती है। इसी प्रकार वो 2 रुपया की लालच दे करके हमारे किसानों का माल ले लेंगे। जब माल ले लेंगे बाहर का बाहर, तो अंदर हमारी मंडी खत्म हो जाएगी। जब अंदर खत्म हो जाएगी, फिर ये लोग क्या काम करेंगे कि तुम्हें देने होए तो 1000 रुपया कुंटल में दे दूँ, 800 रुपया कुंटल में दे दूँ, ना तो जहाँ चाहे बेचो। जब हमारी मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी में ये नियम है कि यदि हमारे यहाँ पे गलत बोली भी लगती हो, यदि किसान डीएम साहब के पास चला जाएगा तो वहाँ पे डीएम उसका पैसा दिलाएगा। अब जब प्राइवेट हो जाएगी, जे पने घर ले गए वो इतने कह दी किसान से कि चले जा पानी भर लिया, वो इतने 20 किलो मार दी। वो 2 रुपया की लालच में 20 किलो गेहूँ चला गया। अब ये काम है? तीसरा कानून में है कि ये छोटे किसानों की जमीन ले लेंगे एग्रीमेंट पर। जब एग्रीमेंट पर ले लेंगे, इनने 10 साल का एग्रीमेंट किया और इनने ज़्यादा यूरिया डीएपी डाल करके उसमें से पैदावार कर लिया। जब 10 पैदावार होगी बिल्कुल ज़्यादा होगी। जब हमारे किसानों के खेतों में डीएपी और यूरिया जब ज़्यादा गिरेगा तो ज़मीन क्या हो जाएगी? पत्थर बंजर। जब बंजर हो जाएगी तो हमारे किसानन से काके कि अब तुम जो पकड़ो एग्रीमेंट होगा, अब तुम बोओ। अब हमारे पत्थर पे हमारे किसानों की जमीन में फसल क्या होगी? ये तीनों कानून ऐसे हैं, इसलिए
हम तुम्हारी बस में नहीं बैठन जाओ। देखो एक और बता दें आपको, आप युवा हैं, मेरी 63 साल की उम्र हो गई। पहले बस में बैठाने के लिए मनाते थे कि चलो हमारी बस में बैठ लो, हमारी बस में बैठ लो, इन्हें के पैसा नहीं हमनो। अरे तुम फ्री में तो बैठो, हैं, फ्री में बैठाला। और आज देखिए इतना आलसी बना दिया कि एक डग भी चलता है तो बिना टैक्सी के नहीं चलता है। इसीलिए ये लोग ये प्रलोभन दे करके, नहीं तो हमारे टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके आंसू उस टाइम में मंच पे था। मैं आप ईमानदारी से कहें, टिकैत साहब ने मुझसे पूछा कि बाबा अब क्या होना है, हमने टिकैत साहब मेरी लाश पर आपकी गिरफ्तारी होगी। किसान तब टिकैत साहब ने कहा जय जवान जय किसान।